जिस चीज़ की वो सज़ा भुगत रहे हैं ना, उसके पीछे इतने ज़्यादा वजूहात हैं। कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मरतबा फितना फसाद की सियासत का आगाज़ किया? पहली मरतबा जो एक इंतहा पसंदी, बदतमीज़ी, बद तहजीबी का कल्चर किसने ईजाद किया? नौजवानों को वर्गलाया और कहा कि सड़कों पे आ जाओ। पहली बार शुहदा की यादगारों पे हमला किस बदनसीब के माथे पे लिखा गया? सिर्फ 1 साल पहले जो ग्रीन पंजाब और क्लीन पंजाब का कॉन्सेप्ट था, आज अल्लाह ताला के फजल व करम से पंजाब के अंदर वो एक रियलिटी बन गई। जिद्दत और तरक्की सिर्फ नून लीग के दौर में आई, बाकी तमाम अदवार में दंगा फसाद चला। फसादात के बजाय तरक्की पर तवज्जो दी जाती तो आज हम बहुत आगे होते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा जो लोग आज सजा भुगत रहे हैं इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। इंतहा पसंदी और बद तहजीबी का कल्चर किसने मुतारिफ कराया? नौजवानों को वर्गलाकर शहदा की यादगारों पर हमले कराए गए। PTI के दौर में बदतरीन करप्शन हुई। मरियम नवाज ने कहा हर सुबह विफाक से पैसे मांगता है, हमने कुछ नहीं मांगा। ग्रीन और क्लीन पंजाब का ख्वाब 1 साल में ही हकीकत का रूप धार गया। इलेक्ट्रिक बसों का किराया 20 से 35 रुपए तक होगा। तलबा, बुजुर्गों और खुसूसी अफराद को सफर कार्ड मुफ्त मिलेगा। 27 इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी हैं। 500 बसें अगस्त तक पंजाब में आ जाएंगी। अगले साल 2 मेट्रो बस सर्विसेज भी शुरू करने जा रहे हैं। वेलकम टू मरियम नवाज शरीफ ग्रीन पंजाब। मुल्क की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज हो गया। मरियम नवाज ने पंजाब यूनिवर्सिटी स्टॉप से एक्सपो सेंटर तक बस में सफर किया। स्पेशल पर्सन को खुद बस में सवार होने में मदद दी। बस स्टैंड पर सहूलियात का जायजा भी लिया। खवातीन से बातचीत की। तालिबात ने वज़ीर आला के साथ तस्वीर बनवाई। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रो बस के पहले फ्लैट को रूट के लिए भी रवाना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के हवाले से मुशावरत जारी है। मुआशी इस्तेकाम फर्द वाहिद नहीं पूरी टीम की काविशों से मुमकिन हुआ। सनत ज़राअत IT की तरक्की और रोजगार की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सनत को इस काबिल बनाएंगे कि हमारी बरामदात आलमी मार्केट में मुकाबला कर सकें। कहा ग्रीन डेटा सेंटर्स के क़याम के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट यहया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस हाउस में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म का नए ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस के जनूबी पंजाब, अंदरून सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों का दौरा करने और मुल्क में इंसाफ की मुअस्सर और बर वक्त फराहमी के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के इक़दाम को सराहा। मुलाकात में मुल्क की मईशी सूरत हाल और मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से आगाह किया। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ भी मांग ली। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। नवाज शरीफ की लीगी सेनेटर इरफान सदीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफहाम व तफहीम की सलाहियत नहीं रखता। सियासत और जमहूरियत की बुनियादी उसूलों और कदरों से नावाकिफ गिरोह को अब लॉन्ग मार्चों, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ ने कहा अब मुल्क अल्लाह के फजल करम से एक बार फिर अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है। अवाम और बिलखुसूस हमारी नौजवान नस्ल को पुरअमन और तरक्की करते हुए पाकिस्तान की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ परेड किया गया। बरतानवी मिलिट्री बैंड ने पाकिस्तान को कौमी तराना बजाया। दौरा बरतानिया के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें हुई। बरतानवी आर्मी यूनिट्स का दौरा भी करेंगे। रॉयल मिलिट्री अकेडमी में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। ISPR के मुताबिक सिपह सलार उभरते हुए वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आउटलुक पर कलीदी खिताब करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इशफाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। पाकिस्तान का आलमी अमन, सलामती, तरक्की और माहौलियाती तब्दीली से निमटने में अक़वाम मुत्तहिदा की मरकज़ी हैसियत की हिमायत का इरादा।
इसहाक डार ने कहा, मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल होना चाहिए। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद और मईशत की बहाली के लिए ताउन जारी रखेगा। अंतोनियो गुतेरेस का अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के फ़ाल किरदार और आलमी अमन में ताउन पर इज़हार तशक्कुर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार न्यूयॉर्क में सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। मुस्तक़बिल में सिक्योरिटी और मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इआदा किया। के मिलिट्री ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं, अदालत को आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद आमिर मजहर बोले, 21वीं तरमीम में फौजी अदालतों को कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। फौज ट्रायल के मामले से बाहर निकले सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। सेक्शन 2D की वजह से पाकिस्तान टूट गया है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, सकूत ढाका की वजह सिर्फ मिलिट्री ट्रायल्स नहीं थे, मिलिट्री ट्रायल्स तो बहुत आखिर में हुए होंगे, वजूहात तो और भी थी। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा कि क्या आलमी अदालत इंसाफ के मेंबरान के मुल्क में भी दहशतगर्दी हुई। जस्टिस हसन अजहर रजवी ने रिमार्क्स दिए, कहा कि वहाँ मिलिट्री अमला को निशाना बनाया जाता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि बाज़ औक़ात छोटे वाक़यात से मुल्क को बदनाम किया जाता है। मुख्तारा माई केस में मुल्क की कितनी बदनामी की गई, जिसका जितना दिल चाहता है मुल्क को बदनाम करता है। मुख्तारा माई केस साबित नहीं हुआ। लतीफ खोसा बोले, मुख्तारा माई केस झूठा नहीं था, इस केस में गैंग रेप किया गया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, 21वीं तरमीम में फौजी अदालतों को कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया। क्या ICJ रिपोर्ट का पार्लियामेंट ने जायजा लिया। रिपोर्ट में मिलिट्री ट्रायल पर अपील का हक देने का कहा गया। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा, कानून साजी पार्लियामेंट का काम है। क्या आइन में कानून साजी पर कोई ममानियत है। क्या आपने आइनी तरमीम की मुखालफत में वोट दिया। क्या 4 साल फौजी अदालतों कायम रहने से दहशतगर्दी खत्म हुई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर हमें कहते हैं कि कलअदम करार दें। आप MNA हैं या ये बातें पार्लियामेंट में करें। लतीफ खोसा ने कहा, असेंबली में बोलने लगता हूं तो माइक बंद कर दिया जाता है, सार्जेंट 8 आर्म्स के जरिए उठवाकर बाहर फेंक दिया जाता है। 26वीं तरमीम के लिए जबरदस्ती वोट दिलवाए गए। आप फैसला दें, हम अमल दरामद करेंगे। अवाम आपके शदाई हो जाएंगे। बानी PTI के वकील अजीज भिंडारी का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले का हवाला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पार्लियामेंट क्यों लाई, हम नजरसानी की इख्तियार से बाहर क्यों नहीं जा सकते। नैब ने प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज के खिलाफ मजीद 2 रेफरेंस दायर कर दिए। मौजूदा तक पड़ी कॉन्फ्रेंस में मुलजिमान पर 5165 केनाल अराजी पर कब्जे का इल्जाम। रेफरेंस में चौधरी परवेज इलाही, मलिक रियाज और अहमद अली रियाज समेत 18 मुलजिमान नामजद। न्यूमरी प्रोजेक्ट गल्फ सिटी रेफरेंस में मुलजिमान पर 4500 केनाल सरकारी अराजी पर कब्जा करके इसे गल्फ सिटी में शामिल करने के शवाहिद भी शामिल हैं। शादी की तकरीबात में वन डिश की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बरहम, पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वन डिश पर पाबंदी का इतलाक फार्म हाउसेज और प्राइवेट प्रॉपर्टी में शादी की तकरीबात पर भी होगा। मरियम नवाज ने कहा, शादियों में वन डिश की खिलाफ वर्जी इस्तात न रखने वाले वालिदैन पर माली बोझ है। आइंदा खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार समझा जाएगा। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। किसी भी मुल्क या सूबे के लिए मुआशी इस्तेहकाम जरूरी है। कर्जों में डूबी कौमें कामयाब नहीं होती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं, सूबे को मुस्तहकम करने के लिए कोशा हैं। इंडस्ट्री लगाने वालों को सपोर्ट करेंगे। सरमायाकार खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा सरमायाकारी करें। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। BRT बस सर्विस को दीगर इलाकों तक तोसी देने का फैसला। रिंग रोड, बारा रोड और खैबर रोड पर भी बसें चलाई जाएंगी। इजलास में मुसाफिरों के रश को कम करने के लिए मजीद 72 BRT बसें खरीदने का फैसला।
मरियम नवाज चाहती हैं कि बानी पीटीआई उन्हें खत लिखें, लेकिन उनकी ये हसरत पूरी नहीं होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई अवाम के लीडर और मरियम नवाज फॉर्म 43 की लीडर हैं। कैंसर अस्पताल की तामीर से लेकर बानी पीटीआई के हर मंसूबे की नकल कर रही हैं। इनकी हर तकरीर में बानी का विर्द जारी है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज हुकूमत लेकर भी दुखी हैं। बानी पीटीआई जेल के नाहक कैद हैं, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। मरियम नवाज बानी के बजाय अवाम पर तवज्जो दें, जो महंगाई, बेरोजगारी और तारीख के सबसे भयानक कर्ज तले दब चुके हैं। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात। अडयाला का कैदी और इसके चेले बुग़्ज़ मरियम में हलकान हो रहे हैं। मरियम नवाज 1 साल बाद आवाम के सामने अपनी कारकर्दगी पेश करने वाली पहली वज़ीर आला हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज से मुतालिक एक जमात और उसके लोग मुसलसल गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले बानी पीटीआई अखलाकियात से गिरी हुई गुफ्तगू करता था, अब ये काम अली अमीन गन्नापुर और बैरिस्टर सैफ ने भी शुरू कर दिया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि मरियम नवाज आज पंजाब समेत पाकिस्तान के यूथ की पसंदीदा लीडर बन गई हैं। उनकी तेजी से बढ़ती मकबूलियत से 2 सूबों की हुकूमतें परेशान हैं। मुखालफीन हसद और तासुब की ऐनक उतारें और पंजाब के अच्छे मंसूबों की तारीफ करें। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को 27 फरवरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने समाअत की। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने दलाइल दिए। बानी से मुलाकात के लिए अदालत के हुक्म पर अमल नहीं हुआ। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। सादिकाबाद, खानपुर और अहमदपुर शर्किया में भी रिमझिम। ज़ियारत, बख्तियाराबाद, डेरा बुगटी और सुंजावी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी आ गई। कंदकोट, उबाड़ो, कश्मोर, मीरपुर, माथेलो और ठुल में भी बादल बरस पड़े।